हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों को अनुपात का तीसरा वीडियो दिया जा रहा है। 2 वीडियो दिए गए थे, बीच में कुछ गैपिंग हो गई थी टेक्निकल प्रॉब्लम कारण। अब आपको रेगुलर वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं। कह रहा है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 व 2:3 के अनुपात में है। यानी कि 2 बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्या है। अगर दूध 1 लीटर है तो पानी 2 लीटर है। यानी इस प्रकार से दूध और पानी का अनुपात भरा हुआ है। कह रहा है कि अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों बर्तनों को, यानी जितना उसमें से पानी निकाला गया उतना ही दूसरे में से निकाला जाए। यानी 1 लीटर अगर इस बर्तन से अड़ोरा गया है तो दूसरा 1 लीटर उसमें से भी डाला जाए। यानी इस प्रकार से, यानी समान आयतन संबंधी प्रश्न है ये, कि दोनों से समान मात्रा में क्या निकाला जाए, मिश्रण निकाला जाए। जितना इसमें से मिश्रण निकाला जाए उतना इसमें से मिश्रण निकाला जाए। और ये तीसरे बर्तन में जब डाल दिया जाए तो उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यदि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हो, इसमें 1:2 के अनुपात में था और इसमें 2:3 में था, इन दोनों मिश्रण को मिला दिया गया तो यहाँ किस अनुपात में होगा। यानी पूरा नहीं मिलाया गया है, ये मिलाया जो गया है वो 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है। यानी मिलाने का अनुपात क्या है, 1:1 का है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन को। चलिए, एक तरीका तो ये है आपके लिए कि भाई अगर समान अनुपात संबंधी प्रश्न है, यानी समान आयतन संबंधी प्रश्न है, तब कैसे लगाएंगे। तो पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर दूध और पानी मिलाना है तो यहाँ पर दूध लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पानी लिख देते हैं। और ये ए बर्तन मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी बर्तन, यानी बर्तन ए हो गया, ये बर्तन बी हो गया। 2 बर्तन हैं। अब पहले बर्तन में क्या है, दूध 1 लीटर है तो पानी 2 है, 1:2। दूसरे में 2 है तो इधर क्या है, 3 है। यानी इस प्रकार से है। अब वो कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, समान अनुपात में मिला दिया जाए। अब समान अनुपात में मिला दिया जाए मतलब कि 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए। इसका मतलब क्या है कि इसका जोड़ कितना, 3 2 5, इसका जोड़ कितना है, 3 है। तो इसमें कितने से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। और इसमें कितने से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। अब करते क्या है, जब गुणा हो गया तो ये क्या आ गया आपका, देखिए अगर देखा जाए तो 5 और 5 दूना 10, 5 कितना आ गया, 15 आ गया। अब ये क्या हो गया, 3 3 9 6, 9 6 कितना हो गया, 15। अब ये क्या हो गया, समान हो गया। चूँकि उसमें ये कहा है कि समान अनुपात, यानी 1:1 के अनुपात में, यानी 1:1 के अनुपात में तब मिलाया जाए, पता प्राप्त होगा आपको कि जब जितना इसमें से मिलाया जाए उतना इसमें से मिलाया जाए। तो क्या हुआ कि इसका और इसका अनुपात अब क्या, 15 लीटर इसमें से लिया गया तो 15 लीटर इसमें से लिया गया, क्या हो गया, 1:1 आपका प्राप्त हो गया। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। जब 1:1 यहाँ से प्राप्त हो गया है तो ये गुणा क्यों किया गया, यहाँ लिख देंगे आप, गुणा इसलिए किया गया ताकि 1:1 का मिश्रण मिलाया जा सके। यानी 1:1 का मिश्रण बनाने के लिए किया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखा जाए तो कितना, 3 दूना 6 बन गया आपका। ये क्या है, 5 6 5 11 अनुपाते 3 3 9 10, 10 9 19। ये आपका आंसर हो गया। 11:19 के अनुपात में क्या होगा, मिश्रण में दूध और पानी हो जाएगा। यानी जो मिश्रण होगा, यानी मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें क्या होगा, 11:9 के अनुपात में क्या होगा, दूध और पानी हो जाएगा। आइए इसका सेकंड मेथड देखा जाए। करते क्या है कि दूध, इसमें से दूध और पानी अलग कर लेते हैं। इसमें से दूध निकालेंगे तो कितना होगा, मिल्क। इसमें से आइए इधर देखते हैं कि 1:2 है मिल्क और वाटर। मिल्क अनुपाते वाटर क्या है, 1:2 है। और दूसरे वाले में से यहाँ से मिल्क निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1/3 होगा। क्या होगा, 1/1, और ये 2 1 3 कुल हो जाएगा। और वाटर क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। ये क्या है, वाटर है, और 2 1 3 नीचे रख देंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा अनुपात क्या है, दूसरा वाला दिया गया है मिल्क अनुपाते वाटर, क्या दिया गया है आपका, तो दोबारा में दिया गया आपका मिल्क अनुपाते वाटर। मिल्क अनुपाते वाटर दिया गया है 2:3। तो मिल्क यहाँ से क्या है, तो 2/5, और वाटर यहाँ से क्या है, 3/5 है। अब यहाँ से आपको मिल गया मिल्क और क्या मिल गया, वाटर मिल गया।
अब वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए। तो 1:1 के अनुपात में नहीं, पहले इसमें से मिल्क मिलाएंगे फिर वाटर मिलाएंगे। इसमें से जब मिल्क मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 1 क्या होगा 3, यहाँ से मिल्क क्या होगा 2/5 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन गया क्या बोलते हैं 2/3 + 3/5 हो जाएगा। अब यहाँ से जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना बनेगा आपका 15 बनेगा। 3 × 5 = 15, 5 × 5 हो जाएगा। अब 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6 हो जाएगा अनुपात आपका। यहाँ से अगर आप बनाएंगे तो कितना होगा 15 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो 6 × 5 = 11:19, यानी इस अनुपात में मिल्क और वाटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि बड़े आसानी से यहाँ से हम मिल्क और वाटर निकाल सकते हैं। अगर ना पता हो तो फिर से एक बार देख लीजिए कि जैसे ये रेशियो दिया गया हो, इसमें से कहा जाए कि मिल्क और वाटर निकालिए, 1:2 है। तो यहाँ से अगर हम मिल्क निकालेंगे तो ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क क्या है 1/2 3, इसका जोड़कर नीचे रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से मिल्क और वाटर निकाला आता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है 7:5, 7:9। क्या दिया गया है 7:5 और क्या दिया गया है 7:9 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और कह रहा है कि अगर दोनों बर्तनों को एक बर्तन में मिला दिया जाए, और मिलाया कैसे जाए 1:1 यानी बर्तन समान क्वांटिटी के थे जो मिलाए गए हैं, तो कितना हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, यहीं से स्टार्ट किया जाए। ये ए हो गया मिल्क हो गया, ये आपका क्या हो गया वाटर हो गया, ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। पहले क्या है 7:5 है और फिर बाद में क्या है 7:9 है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं। 7:5 है, ये 7 क्या है 9 है। अब चलिए अब ये देखा जाए थोड़ा सा गुणा करने का, यानी 1:1 कैसे करेंगे। 7 × 5 कितना हो गया 12 हो गया, और ये 7 × 6 कितना हो गया 7 × 9 कितना हो गया 9 × 7 16 हो गया। अब करते क्या है कि इसे काट देते हैं, कॉमन फैक्टर हटा देते हैं। 4 × 3 = 12, 4 × 4 तो यानी 3 और 4 बचा। अभी यहाँ इसमें 16 से गुणा करते, इसमें 12 से तो बहुत बड़ा मान हो जाता। तो करते क्या है जो उभयनिष्ठ होता है मासा उसका हटा देते हैं, उसके बाद जो अभाज्य बचता है उसी से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। अब ये 12 ये वाला है तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और ये 4 ये वाला इसमें से निकला था, यानी जो उसमें से निकले उसमें गुणा करो, उसमें से निकले उसमें गुणा कर दो। इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा समान हो जाएगा ये। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ये 7 × 4 = 28, ये 7 × 3 = 21, ये क्या है 9 × 3 = 27, ये क्या है 5 × 4 = 20 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 49 हो जाएगा अनुपात, ये कितना हो जाएगा 47। तो ये आपका क्या हो गया मिल्क और वाटर का नया अनुपात हो जाएगा, जो तीसरे बर्तन में क्या किया गया है मिलाया गया है। तो आइए इसी को सेकंड मेथड से आप लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला दिया गया है मिल्क और वाटर 7:5 दे रखा है, 7:5। यहाँ से मिल्क अगर निकालेंगे तो 7/12 हो जाएगा, वाटर निकालेंगे क्या होगा 5/12 हो जाएगा। सेकंड में मिल्क अनुपात वाटर दे रखा है कितना 7:9 दिया है, तो मिल्क कितना है आपका 7:9, 7 16 हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब करते क्या है मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ जोड़ देते हैं, पानी को पानी के साथ और दूध को दूध के साथ जोड़ देते हैं ना। आइए विचार करते हैं। तब जब मिल्क को मिल्क के साथ जोड़ेंगे तो मिल्क अनुपात वाटर क्या होगा आपका, ये देखिए 7:12, ये 7 क्या है 16 ना, अनुपात 5/12 + 9/16 ना। ये देखते हैं। अब इसका क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 4 × 4 = 16, 48। कितना एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका भी एलसीएम क्या होगा 48 से होगा। अब यहाँ देखिए बार चौको 48, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 16 × 3 = 48, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। देखिए बार चौको 48, 5 चौको 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 16 × 3 = 48, 9 × 3 = 27। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 49 अनुपात क्या होगा 47 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि बड़े आसानी से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, हल हो जा रहे हैं। इसमें क्या है कि कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको पानी अलग करना है, दूध अलग करना है, उसे क्या करना है, ऐड कर देना है, यानी जोड़ देना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि कहता नहीं है कि 1:1 में, लेकिन वो बर्तन की क्वांटिटी बता देता है कि बर्तन 5 लीटर का है कि बर्तन 10 लीटर का है, मतलब बर्तन कितने क्वांटिटी का है ये क्वेश्चन में बता देता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जैसा कि ये दिख रहा है, कह रहा है 10 लीटर के 3 बर्तन, यानी 10 लीटर के क्या हैं, 3 बर्तन हैं। 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 व 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आइए देखा जाए। तो करते क्या हैं, तीन की बात, यही अभी तक 2 था, अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, मिल्क और क्या है, ये वाटर है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। यानी बर्तन क्या है, 3 बर्तन है, ये बर्तन ए, बर्तन बी, बर्तन सी। इसको क्या करते हैं, पुट करते हैं। 2:1 है, 3:1 है, और क्या है आपका लास्ट में 3:2 है। ये 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, आपके पास अनुपात दिया है। और उसने ये नहीं कहा है कि 1:1 के अनुपात में, लेकिन उसने एक बात कह दिया है। क्या कह दिया कि 10 लीटर का बर्तन, यानी कि जो बर्तन है प्रत्येक बर्तन 10 लीटर के हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, तीनों बर्तन 10-10 लीटर के हैं, और जो तीनों को मिलाएंगे तो 1:1 के अनुपात में हो जाएगा। यानी यहाँ 10 लीटर कह दे या कह दे 1:1 कह दे, वो बात बड़ा। अगर 5 ही लीटर कहता तीनों बर्तन, यानी जितने के हों तीनों हो, 5 लीटर के हों तो तीनों 5-5 लीटर के हों, 10 लीटर के हों तीनों 10-10 लीटर के हों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। अब करते क्या हैं हम कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए वही गुणा वाला काम करते हैं। गुणा कितने से किया जाएगा, आइए यहाँ कितना हो, इसका जोड़ कितना होगा, 3 हो जाएगा, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, एलसीएम पूरा आ जाएगा, 5 को 20 3 60 हो जाएगा। अब ये जब 60 आ गया तो इसका योग 3 है ना। अब इसका योग जब 3 है तो हम कितने से इसमें भाग दे देंगे, इसका योग 3 है तो 3 से इसमें भाग दे देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, कितना आ गया आपका 20 आ गया है। कितना आ गया है, 20 आ गया। तो करते क्या है, इसमें 20 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा कर देते हैं, 20 से गुणा कर देते हैं। अब करते क्या है, इसी 60 को 4 से भाग दे देते हैं। कितने से, 4 से भाग दे देते हैं, और 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं, 15 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा कर देते हैं, 15 से गुणा कर देते हैं। अब लास्ट टाइम में क्या है, 5 से भाग देते हैं। 60 है, इसको 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसमें कितने से गुणा कर देते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करते क्या है, इसके गुणा को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि कितना है आपका 40 है, कितना है आपका 40 है, ये आपका कितना है 15 3 45 है, ये आपका कितना है 12 36 है, ये आपका कितना है 30 है, ये आपका कितना है 15 ही है, ये आपका कितना है 20 ही है। अब इसको जब हम लोग पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, और 4 4 8 3 11 1 12 हो जाएगा। 121 अनुपाते इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, 59 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अदर मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आपको भी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। तीनों बर्तनों से दूध और पानी क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। आइए करके दिखा ही दिया जाए। तो पहले बर्तन में ये देखिए 2:1 है, तो इसमें से मिल्क निकालेंगे कितना हो जाएगा, मिल्क ऐसे लिख देते हैं, मिल्क वाटर क्या है 2:1 है। तो यहाँ से मिल्क निकालेंगे कितना होगा 2/3, और वाटर निकालेंगे कितना होगा 1/3। दूसरा वाला क्या है, मिल्क वाटर 3:1 है, इसमें से मिल्क निकालेंगे कितना होगा 3/4 होगा। वाटर कितना होगा, वाटर होगा आपका 1/4 हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग। अब फिर करते क्या, मिल्क वाटर तीसरे वाले से निकालते हैं, 3:2 है। यहाँ से मिल्क क्या है 3/5 हो जाएगा, वाटर क्या होगा 2/5। यानी ये वाला रखेंगे, इन दोनों को जोड़ के रख देंगे। यहाँ से आपने क्या देखा कि मिल्क और वाटर सब में निकाल आया है। ये क्या है आपका मिल्क है, ये आपका मिल्क है, और इधर वाला आपका क्या है साइड में वाटर है। ये आपका क्या है वाटर है। तो मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ जोड़ देते हैं। आइए मिल्क अनुपाते वाटर, तो कितना हो गया आपका 2/3, अब प्लस ये आपका है 3/4, अब प्लस ये आपका क्या है 3/5 अनुपाते, इधर दिया है 1/3 अनुपाते 1/4 अनुपाते 2/5 दे रखा है।
इसका एलसीएम लेंगे तो वही 60 आ जाएगा आपका। चलिए 3 दूना 6 20 आया, 20 दूना 40 हो जाएगा। इसके बाद 4 कितना आएगा, 15 तियाँ 45 आ जाएगा। इसको करेंगे 5 चौको 20, कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर वाले करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आएगा। एलसीएम 60 है। अब इसको देखेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये कितना आएगा, 15 आएगा। अब 5 कितना, 12 दूनी 24 आएगा। कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। देखिए 5 एक कम 5, हाँ, और 5 एक कम 5 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ा जाए। अब इसको जब जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा आपका, ये देखिए इसका नीचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी में आगे बढ़ा दिया जाए, इसका जोड़ कितना आएगा, 121 अनुपाते कितना हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या हो रहा है। देखिए 20 20 40 10 50 10 60, खूब आराम से क्वेश्चन क्या हो रहा है, हल हो जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहा है, हल हो जा रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यानी ये क्वेश्चन जो है इस मेथड से भी लग सकते हैं और इस मेथड से भी बड़े आसानी से लग सकते हैं। ये मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रखते चले जाइए, मान निकल आएगा। बस ये है कि दूध अलग करिए, पानी अलग करिए, दूध को अलग से जोड़ दीजिए, पानी को अलग से जोड़ दीजिए, क्वेश्चन खुद ब खुद आराम से हल हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए। यानी बर्तन पहले वाले से 5 लीटर मिलाया जाए तो दूसरे वाले से 2 लीटर मिलाया जाए। यानी इस मिश्रण से 5 लीटर तो इस मिश्रण से 2 लीटर। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। अब ये देखिए क्वेश्चन तो लगभग वही है, बस ये है कि थोड़ा सा अनुपात में यानी मिलाने का अनुपात बदला हुआ है। यानी पहले क्या था कि 1:1 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, अब क्या है, अब ये कह रहा है कि 5:2 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। तो आइए पहले एक मेथड से लगाया जाए, फिर दूसरे मेथड पर विचार करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ मिल्क है और ये आपका क्या है, वाटर है। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है। ये 2 प्रकार के बर्तन है, पहला बर्तन और दूसरा बर्तन है। तो पहले बर्तन में क्या है, 4:5 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में क्या है कि 5:1 के अनुपात में है। अब यहाँ से पहला काम तो ये करते हैं कि 1:1 के अनुपात में बना लेते हैं, फिर 5:2 का अनुपात बना लेंगे। भाई बिना 1:1 बने 5:5 नहीं बन पाएगा। तो पहले 1:1 जो पिछले नियम से बनाते थे, यानी कि 5 4 9 6 हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये 9 है और ये 6 है, तो इसको क्या बोले थे, योग है। तो पहले वाले के दूसरे वाले इसको 3 से काट दें, 3 3 9, 3 दूना क्या हो गया आपका 6 हो गया। 3 3 9, 3 दूना 6 हो गया। तो यानी इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, कितने से गुणा कर देते हैं, 3 से। इसमें कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ये बन गया आपका। लेकिन इस जो पहले वाले में आओ उसे दूसरे में गुणा किया करो, जो दूसरे वाला है उसको पहले में। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 से गुणा किया जाएगा और इसमें क्या किया जाएगा, 3 से गुणा किया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ये 1:1 के अनुपात में हो गया। किस अनुपात में हो गया, 1:1। देख लीजिए आप, 1:1 के अनुपात देखिए, 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 18 हो गया। और यहाँ देखिए 5 3 15 और 3 1 9 3, 15 3 क्या हो गया 18। 1:1 अनुपात हुआ। अब कह रहा है 5:2 का अनुपात, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दिए, 5:2 का हो गया। यानी बराबर कर लिए, फिर इसको 5 गुना कर दिए, इसको 2 गुना कर दिए, क्या हो गया, समान हो गया। यानी 5:2 के अनुपात में हो गया। अब ये बन गया। तो इसमें कितने से गुणा किए हैं, 5 से। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर कितने गुणा किए हैं, 2 से। तो पूरे में करेंगे, जो क्रिया करेंगे शुरू से लास्ट तक करेंगे। तो यहाँ पर आज ये 5 दूना 10 चौको 40, तो ये आपका कितना है, 40 हो गया। ये कितना है, 5 3 15 दूना 30 हो गया है। ये देखिए 6 हो गया है। ये कितना, 5 25 दूनी 50 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 40 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे आप, कितना हो जाएगा, 6 5 11 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये आपका कट गया। यहाँ पर आपने क्या देखा, ये 3 दूना 6, ये सिर्फ 6 है। कितना हो गया आपका यहाँ पर, 56 हो गया। अब यहाँ पर काट देंगे हम लोग, 7 1 7 और 7 8 56, 2 से काट 2 5 10, 2 चौको 8। क्या बन गया आपका कि 5:4 का अनुपात बन गया है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 7 1 7, 7 8 56, 7 8 56 हो जाएगा, और 2 5 10 और 2 चौको 8 हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये क्या हो गया, आपका अनुपात आपका क्लियर हो गया है कि 5:4 का अनुपात आ गया है। अगर आप यहाँ चाहते 70:56 का भी अनुपात बना रहता, कितने का बना रहता, 70:56
56 का अनुपात भी बना रह जाता। अब फिलहाल कट गया है तो आपने क्या किया है, इसे काट दिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अदर मेथड से चेक कर लिया जाए। जैसा कि देखिए पहला काम क्या दिया था, मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है, मिल्क अनुपाते वाटर जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 4:5। ये दिया है कितना, 4:5। इसमें से मिल्क निकाल लेंगे 4/5 4 9, वाटर निकाल लेंगे कितना, 5/4। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा वाला अनुपात क्या दिया है, मिल्क वाटर 5:1, यहाँ दे रखा है 5:1। अब यहाँ से मिल्क निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। और यहाँ से वाटर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि भाई इतनी बात तो क्लियर हो गई, 5:5 हो गया। अब हम करते क्या हैं कि इस वाले में भाई इस वाले मिश्रण को 5 लीटर मिलाना है। इस वाले, ये देखिए ये दे रखा है, तो इस वाले में क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। और इस वाले में पूरे में, इसमें कितने से, 2 से गुणा कर देते हैं। ये किस लिए, ये इसके लिए। अब देखिए, अब मिलाइए, मिल्क वाटर दोनों को मिलाया गया, तो मिल्क वाटर मिलाया तो ये कितना हुआ, 5 चौको 20/9 हो गया। और ये 5 10 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ अनुपात लगा देंगे। और दूसरा वाला क्या हो गया, 5×5 25/9 हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 बटा क्या हो गया आपका, 6 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया, 18 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 18। देखिए 9 दूनी 18, 20 दूना 40, अच्छा तरीके 18, 10 3 30। यहाँ पर आप देखेंगे वही एलसीएम आएगा ना। यहाँ 9 दूना 18, 25 दूना 50, अच्छा तरीके 18, 3 दूना 6। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 70:56। इसके बाद आप डिलीट करके इस मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि उसी प्रकार से आप जैसे कि पिछला क्वेश्चन हल किया करते थे, उसी प्रकार से क्वेश्चन भी हल हो गए बहुत आसानी से। बस ये है कि जो अनुपात कहे मिलाने का, इसे कि 1:1 कहा था तो 1:1 आपने बनाया, क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया था। इसने कहा कि भाई 5:3 के अनुपात में, देखिए लास्ट में 5:2 कहा था। देखिए हमने क्या किया, इसमें 5 से गुणा किया, इसमें 2 से गुणा किया, 5:2। पहले समान अनुपात बनाते हैं, फिर करते क्या है कि 5:2 का अनुपात हम बना लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, देने के अकॉर्डिंग पूरे अनुपात नहीं क्लियर किया है। कुछ अनुपात दिया है, कुछ अनुपात आपको अपने से निकालने में। जैसे कह रहा है कि एक धातु में 2 किलोग्राम की धातु में 1/3 जिंक है, यानी 1/3 क्या है, जिंक है, बाकी क्या है, तांबा है। यानी जिंक और तांबे का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिंक लिख देते हैं। पहला काम क्या करते हैं, यहाँ जिंक लिख देते हैं, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, तांबा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, तांबा। ये ए हो गया, यानी फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड। 2 बर्तन हैं, तो पहले बर्तन में उसने दिया है कि जिंक और तांबे का अनुपात ना, क्या दिया है, जिंक और तांबे का अनुपात दिया है। कितना दिया है, 2 किलोग्राम में 1/3 भाग जिंक है। क्या है, 1/3 भाग जिंक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बर्तन में जब 1/3 भाग जिंक है, यानी कि 1/3 भाग जिंक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, शेष जो होगा वो तांबा होगा। इसका मतलब 2/3 क्या होगा, तांबा होगा। 1/3 जिंक है तो 2/3 क्या होगा, तांबा होगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिंक और तांबे की अगर बात की जाए तो 1/3 जिंक है तो 2/3 क्या है, तांबा है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि 3 था, 3 में 1 जिंक है तो 2 तांबा, 3 बन जाएगा। इसका मतलब 1:2, 2:1 कुल 3 था, यानी 1 जिंक था तो 2 तांबा था ना। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, चाहे से बना लीजिए। यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 1 2 बच जाएगा। फिर दोबारा उसने प्रयोग किया है, कह रहा है कि 3 किलोग्राम में क्या किया गया, 1/4 जिंक है, यानी कि 4 में 1 जिंक है तो 3 तांबा है। तो 4 में क्या है, 1 जिंक है तो 3 तांबा है ना। क्या हो गया, इतना जिंक और इतना तांबा हो गया। तो पहला काम ये करते हैं कि इसे 1:1 के अनुपात में बनाते हैं। क्या करते हैं, 1:1 के। देखिए 3×1 = 4, 2×1 = 3। तो इसमें क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 दूनी 8, 4 12 हो गया, और 3 3 9 3 12, 1:1 के अनुपात में हो गया। जब 1:1 के अनुपात में हो गया है, तो अब करते क्या है, इसे किस अनुपात में बनाना है, 2 और 3 के अनुपात में। क्योंकि ये 2 किलोग्राम था और ये 3 किलोग्राम है, तो 2 और 3 के अनुपात में। तो इसमें क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। इस वाले में 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा होगा तो पूरे में 2 से होगा ना। 2 से गुणा होगा तो यहाँ तक 2 से होगा, 2 से गुणा हो गया। और इसमें कितने से गुणा करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। भाई 3 किलोग्राम कहाँ है वो,
ये देखिए कहा है ये 2 किलोग्राम और ये क्या कहा है 3 किलोग्राम हो गया। अब अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 4 दूना ये 8 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, 9 8 17 हो गया, ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 27 7 6 13 और 2 1 3 1 4, तो 17 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 43। तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन है यानी कि अनुपात का ही क्वेश्चन लगभग मिश्रण से रिलेटेड था। यानी अनुपात क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मिश्रण से रिलेटेड है, जो आप बहुत ही आसानी से क्या कर पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसे मिल्क और वाटर अलग अलग करके भी लगा लेंगे। बस इतना आपको पता रहे कि जिंक कितना है और तांबा कितना है। आइए एक बार थोड़ा सा और हिंट देते हैं आपको कि जिंक और तांबा कैसे अलग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कहा कि भाई जिंक जो है 1/3 है, बाकी तांबा है। तो जिंक 1/3 है तो ये क्या होता है कुल होता है, ये क्या है कुल है, और ये क्या है जिंक है। ऊपर वाला क्या होता है जो कहा गया होता है, तो ये जिंक है ये कुल है। इसका मतलब 3 लीटर कुल मटेरियल था, उसमें से 1 जिंक हो गया तो तांबा कितना बचा, इसका मतलब शेष क्या है तांबा है, तो इसका मतलब 2 क्या है तांबा है। तो जिंक और तांबे का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं जिंक और तांबे के अनुपात को अलग कर सकते हैं। अदर तरीका भी है कि 1/3 जिंक है तो 1 माइनस कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 2/3 हो गया। तो इसे भी क्या आप कर सकते हैं, लेकिन ये करिए ज़्यादा बेहतर है। इसके आगे के क्वेश्चन को आप अगले वीडियो में देखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।